साल 2014 से 2024। सोचिए, इस एक दशक में भारत सरकार ने कितनी सारी योजनाएं शुरू की हैं। पानी, घर, बैंक खाते, यहां तक कि सेना में भर्ती तक। मतलब हर तरफ कुछ न कुछ। तो सवाल ये उठता है कि इन सब योजनाओं की बड़ी पिक्चर क्या है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2014 में नमामि गंगे और फिर 2024 में पीएम सूर्य घर। देख रहे हैं, लगभग हर साल कोई ना कोई बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है। ये सिर्फ अलग-अलग योजनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक कहानी बताती हैं कि सरकार का फोकस कहां और कैसे बदलता रहा है। आप देखिए, इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे कि परिवारों को बुनियादी सुरक्षा कैसे दी गई। फिर देखेंगे कि आर्थिक सपनों को पूरा करने के लिए क्या किया गया। इसके बाद देश के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि कुछ खास समुदायों को मजबूत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। वो है भारतीय परिवारों को सुरक्षित करना, मतलब स्वास्थ्य, घर और सोशल सेफ्टी, ये सारी चीजें। तो एक सवाल मन में आता है, एक सिक्योर लाइफ के लिए, मतलब एक सुरक्षित जिंदगी के लिए आखिर चाहिए क्या? शायद सिर पर एक मजबूत छत, सेहत अच्छी रहे और रोजमर्रा की जरूरतों की टेंशन न हो, है ना? तो चलिए देखते हैं कि इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लाई गईं। देखिए, स्वास्थ्य का खर्च ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी परिवार की सालों की बचत खत्म कर सकती है। और इसी बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आई आयुष्मान भारत योजना। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देना, वो भी कैशलेस, ताकि बीमारी के समय पैसों की चिंता ना करनी पड़े। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। और इसी सोच के साथ आया मिशन इंद्रधनुष। नाम भी कितना सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह ये मिशन बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन पर जोर देता है। अब बात करते हैं घर की 3 सबसे बुनियादी जरूरतों की: रसोई, छत और बिजली। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी मिली और स्वच्छ ईंधन मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने में मदद की। और अब देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट पीएम सूर्य घर योजना, जो सोलर एनर्जी से मुफ्त बिजली देने का वादा करती है। अच्छा, बुढ़ापे में सबसे बड़ी फिक्र किस बात की होती है? एक रेगुलर इनकम की, है ना? बस इसी को ध्यान में रखकर 2017 में 2 स्कीम्स आईं, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना और पीएम वय वंदना योजना। देखा जाए तो दोनों का मकसद एक ही था, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एक फिक्स्ड इनकम देना, और वो भी 10 साल तक 8% के गारंटीड रिटर्न के साथ। तो ये तो हुई बुनियादी सुरक्षा की बात, लेकिन जब ये मिल जाती है तो इंसान क्या सोचता है? आर्थिक तरक्की के बारे में। तो चलिए अब हमारे दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि लोगों की आर्थिक उम्मीदों को पूरा करने के लिए कौन से मौके दिए गए। देखिए, किसी भी तरह की आर्थिक तरक्की की पहली सीढ़ी क्या होती है? बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना। और यहीं से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना की। इसका लक्ष्य सुनने में तो बड़ा सिंपल था, पर था बहुत बड़ा। देश के हर परिवार का, जी हां, हर परिवार का कम से कम एक बैंक अकाउंट जरूर हो। और इसका असर, वो तो कमाल का था। जरा ये नंबर देखिए, फरवरी 2020 तक 38 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोले गए। ये आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स में से एक बना देता है। लेकिन बात सिर्फ बैंक खाते खोलने तक ही सीमित नहीं थी। उसके साथ साथ एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। कैसे? मेक इन इंडिया से देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला। स्किल इंडिया ने नौजवानों को जॉब्स के लिए तैयार किया। और फिर जिन्हें अपना काम शुरू करना था, उनके लिए मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम से फाइनेंशियल मदद दी गई। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, एक मॉडर्न भारत का निर्माण। अब हम बात करेंगे उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो सच में भारत का चेहरा बदल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शहरों की, बंदरगाहों की और डिजिटल हाईवे की। तो शहरों को भविष्य के लिए तैयार करने की जो कवायद शुरू हुई, उसकी पहली कड़ी थी अमृत मिशन। इसका मेन फोकस था 500 शहरों में पानी की सप्लाई और सीवेज जैसी जो बेसिक सुविधाएं होती है, उन्हें सुधारना। और फिर इसके ठीक बाद आया स्मार्ट सिटी मिशन, जो कह सकते हैं कि एक स्टेप और आगे था। इसमें 100 चुने हुए शहरों को टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा सस्टेनेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया गया। अच्छा, शहरों के साथ साथ भारत की लंबी समुद्री सीमा पर भी ध्यान दिया गया।
यहीं पर आती है सागरमाला परियोजना। इसका सीधा सा मकसद था हमारे पोर्ट्स यानी बंदरगाहों को मॉडर्न बनाना और उन्हें रोड रेल नेटवर्क से अच्छी तरह जोड़ना, ताकि ट्रेड यानी व्यापार आसान और तेज हो सके। और देखिए, कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ सड़कें और बंदरगाह ही नहीं होता। डिजिटल इंडिया मिशन सरकारी सेवाओं को हमारे फोन तक ले आया। उड़ान योजना ने हवाई सफर को आम लोगों की पहुंच मिला दिया, और सौभाग्य योजना ने तो देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, प्रमुख समुदायों का सशक्तिकरण। देखिए, विकास का फायदा जब तक सब तक ना पहुंचे तब तक वो अधूरा है, और इसके लिए कुछ खास ग्रुप्स पर स्पेशल ध्यान देना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया गया। यहां पर सरकार का अप्रोच एकदम टारगेटेड दिखता है। जैसे किसानों की सीधी आय मदद के लिए पीएम किसान, बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे पारंपरिक कारीगरों के हुनर को सपोर्ट देने के लिए पीएम विश्वकर्मा, और जो सबसे पिछड़े आदिवासी समुदाय हैं उन तक विकास पहुंचाने के लिए पीएम जनमन। साल 2022 में सेना में भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा और चर्चित बदलाव आया, अग्निपथ योजना। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए आर्म्ड फोर्सेज में सेवा करने का एक नया रास्ता दिया गया। तो सवाल है कि ये अग्निवीर यात्रा काम कैसे करती है। देखिए, प्रोसेस ये है कि युवा 4 साल तक अपनी सेवा देते हैं। जब उनका टर्म पूरा होता है तो उन्हें एकमुश्त सेवानिधि पैकेज मिलता है, और फिर उनमें से 25% को परमानेंट कमीशन के लिए चुने जाने का मौका भी मिलता है। तो जब हम इन सारी योजनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तक ऐसा लगता है जैसे हर योजना एक बड़ी पजल का एक टुकड़ा है, और हर टुकड़ा दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब मिलकर राष्ट्रीय विकास के एक बड़े लक्ष्य को पूरा करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने सारे कार्यक्रम हैं, पर कोई भी देश अपने एक एक नागरिक की जिंदगी पे पड़े असली असर को, असली प्रभाव को आखिर मापता कैसे है?